बहुत सबको और सब माता सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्यगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम भक्त लोग के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त मिल कर के चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, जिसके अंदर चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व, प्रकृति तत्व, जीव तत्व सबको बहुत सुंदर रूप से कृष्णदास के विराज गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत दुर्लभ और कहीं नहीं मिलेगा, इतना सुंदर है। अभी हम लोग आदि लीला के 6वें अध्याय में श्री अद्वैत आचार्य की महिमा है और श्लोक नंबर मंगलाचरण का कौन सा है? 12वां और 13वां श्लोक है। 12वां और 13वां श्लोक की चर्चा 6ठे अध्याय में आदि लीला के हम लोग श्री अद्वैत आचार्य की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने 11 श्लोक मंगलाचरण के कंप्लीट किए, जिसके अंदर में हम लोगों ने चैतन्य तत्व और नित्यानंद तत्व को हमने पढ़ा। और चैतन्य तत्व जो है प्रथम 6 श्लोकों के अंदर में है, नित्यानंद तत्व बाद के 6 माने 7 से लेकर 11 श्लोक के अंदर में। तो पहले 6 श्लोकों के अंदर का वर्णन हम लोग ने पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, 4 अध्याय में चैतन्य तत्व के बारे में पढ़ा। पहले अध्याय में हमने 2 श्लोक के बारे में पढ़ा आउट ऑफ 6, जिसके अंदर में पहले श्लोक में हमने गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भक्त के अवतार, भगवान के अवतार, भगवान के अंश या प्रकाश और अंतरंगा शक्ति के बारे में पढ़ा। गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु, शिक्षा बार बार रिपीट करेंगे। भगवान के जो भक्त होते हैं, पार्षद है, निजी संगी और साधन भक्त होते हैं। भगवान के अवतार 6 तरह के अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर अंशा अवतार, गुणा अवतार, शक्तावेश अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार और मनवंतर, बाकी और 3 है। टोटल मिलाकर के 6 है। भगवान के प्रकाश 2 तरह के हमने पढ़ा, विस्तार जैसे विलास विग्रह, और हमने पढ़ा विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह जिसमें भगवान का रूप एक तरह का होता है, और विलास विग्रह जिसका एग्जाम्पल सिंपल एक ही याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो है बलराम, कि कृष्ण स्वयं अपने को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं और वो बलराम हमें सिखाते हैं, जो कि सेवक भगवान जैसे सिखाते हैं सेवा कैसी करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान की शक्तियों के बारे में जब साधारण पूछेंगे भगवान की शक्तियों में, तो सबसे पहले जवाब क्या देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे 3 शक्तियां। भगवान के पास में अनंत शक्तियां हैं,
आप देखें दामोदर लीला में भगवान कृपा शक्ति, कितनी शक्ति, अनंत शक्ति है, लेकिन उसमें हम लोग कह भी जब साधारण रूप से कहते हैं तो कहते हैं भगवान की 3 शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति जीव है, बहिरंगा शक्ति जिसके माध्यम से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और अंतरंगा शक्ति जो कि भगवान क्या करते हैं, उससे आध्यात्मिक जगत जो कि शाश्वत है, जो कि योग माया, उसके माध्यम से भगवान लीला करते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक जगत में बहुत आकर लीला करते हैं। और भगवान की जो बेसिक जो शक्ति है, जिसको हम कहते हैं महापरम शक्ति, वो कहें राधा रानी है, और उनसे ही सारी शक्तियां निकलती हैं, ये याद रखेंगे। राधा रानी परम शक्ति है, जिससे सारी गोपियां निकलती है, और गोपियों से सारी द्वारका की रानियां निकलती है, और द्वारका की रानी से बैकुंठ की लक्ष्मियां निकलती है, और वही राधा रानी की जो शक्ति है, जो कि बहिरंगा शक्ति के रूप में है, दुर्गा के रूप में है, वो भौतिक जगत का वो करने में, संचालन करने में मदद करती है। परम आदि शक्ति जो है वो है राधा रानी, ये हमेशा याद रखें, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पहले अध्याय के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरा जो श्लोक है उसमें विशेष नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? हमने नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य तत्व, और उसके अंदर में एक ही चीज पढ़ा है। क्या पढ़ा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कुछ कृष्ण है। उपदान ले लीजिए, निमित्त कारण ले लीजिए, कारण ले लीजिए, कार्य ले लीजिए। कारण का मतलब जैसे एग्जाम्पल है ना, मट्टी कारण है घड़े का, तो मट्टी से घड़ा बनता है, माने कार्य हो गया घड़ा, लेकिन उसके पीछे हाथ है परम ईश्वर कृष्ण का, इसलिए कहते हैं सर्व कारण कारण। माता का एग्जाम्पल ले लीजिए, माता बच्चे को, हरे कृष्ण, शरीर प्रदान करती है, उसके बाद दूसरा काम क्या करती है? इस भौतिक जगत में लाती है, उससे जन्म देती है। तो शरीर का जो जो शरीर बनता है शिशु का, और उसको जो भौतिक जगत में लाने का काम कौन करती है? माता करती है, लेकिन बीज देने का काम पिता पुरुष करता है। तो हर पीछे परम कारण कृष्ण है। एक ये तत्व हमने पढ़ा कि चैप्टर 2 के अंदर में, और भगवान को 3 रूपों में जान सकते हैं। कोई कहता है भगवान, कोई भी हमसे पूछता भगवान क्या है? निराकार। हाँ बिल्कुल सही है, निराकार है। निराकार उनका एक अवस्था है, ब्रह्म ज्योति। भगवान स्वयं निराकार नहीं है, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति है निकलती है वो निराकार है। और जो निराकारवादी मूर्ख लोग उसी को ही सब कुछ समझते हैं और उसी में जाना चाहते हैं, और उनकी गति भी वहीं पर होती है, मायावादियों की ब्रह्म ज्योति के अंदर। उससे आगे नहीं जान सकते। इतना सुंदर तत्व अध्याय 2 में हमने पढ़ा है। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान की प्राकृतिक के बाह्य कारण। 3 कारण है। पहला कारण है कि भगवान दिव्य प्रेम, जो कि उन्होंने द्वापर युग में स्वयं उसका आनंद किया था, उसको बिखेरा नहीं था, बांटा नहीं था। भगवान कलयुग में आकर के उस दिव्य देव को देना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, गीता में बोलते यम यम आपी स्मरण भावल, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ अपने कमिटमेंट को भूल जाते। कृष्ण एकदम नशे में आ जाते हैं चेतन महाप्रभु के रूप में। जात पात योग्यता दिए बिना क्या देते हैं? हरि। ये कलयुग में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। अगर ये सब पढ़ेंगे तुम्हारे तब तो कुछ समझ में आएगा, तो हमारी मति सही रहेगी। दूसरा, कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, इसलिए वो आए। और तीसरा, अद्वैताचार्य। वो अद्वैताचार्य जो कि क्या है? स्वयं स्वयं बने भगवान है। वो अद्वैताचार्य साधारण नहीं है। किस रूप में आए? भक्त के रूप में आए। किस लिए? कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो बीड़ा उठाया कि मैं बिना क्वालिफिकेशन के सबको हरिनाम दूंगा, उसमें मदद करने के लिए आए हैं अद्वैताचार्य, जो हुंकार लगाते हैं शालिग्राम इसमें तुलसी दल और गंगा जल डाल करके भगवान की हुंकार करते हैं, और भगवान आते हैं। हरि हो। चौथे अध्याय में बहुत ही सूक्ष्म दिव्य अध्याय है।
चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण हर चीज में भगवान की जब लीला आप देखेंगे ना, जब हम बाह्य दृष्टि से दिखेंगे ना तो बहुत साधारण दिखेंगे, जब तत्व में घुस जाएंगे तब समझ में आएगा अरे कृष्ण इतने महान है। तो वही चीज है कि कृष्ण तत्व भक्त के रूप में आते, स्वयं देखिए भक्त के रूप में क्यों विशेष हम बोलते हैं। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दो अंग कौन कौन है, अद्वैताचार्य और नित्यानंद। दोनों किस लिए आए, चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में आए। आप तीनों देख लीजिए, ये साधारण नहीं, इसको साधारण तत्व नहीं समझना है, ये विष्णु तत्व, ये बहुत ऊंचा तत्व है। वो आते हैं केवल भक्तों पर कृपा करने। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, अद्वैताचार्य भक्त के रूप में, नित्यानंद भक्त के रूप में, सेवक के रूप में आए हैं। तो भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं भगवान आते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। दो, और राधा रानी को मेरी भक्ति कर करके क्या आनंद मिलता है। और इसके अंदर में थोड़ा सा दोहरा देते हैं, इसीलिए तत्व को दिया संधिनी शक्ति दी, संवित शक्ति और आलाधिनी शक्ति। उसी प्रकार राधा रानी के जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, उनका नाम राधा कैसे पड़ा, वो भगवान की आराधना करती है, शक्ति है भगवान की। बिना राधा के, बिना नित्यानंद के हम कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। ये चौथे अध्याय में पढ़ा, पांचवा अध्याय में हमने पढ़ा भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है। तो सबसे पहले पढ़ा कि बलराम कौन है, भगवान बलराम कृष्ण के द्वितीय शरीर हैं, वो मूल संकर्षण है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने को 5 रूप में प्रकट करते हैं। ये श्लोक ध्यान रखेंगे तो बहुत संक्षेप है। क्या काम है उनका, बलराम का सृष्टि का काम करने में मदद करते हैं। किस रूप में करते हैं, महाशंकर्षण, कालोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और छिटाय विष्णु के रूप में सृष्टि करते हैं। स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं, बलराम के थ्रू करते हैं। और फिर क्या, अनंत शेष के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। अनंत शेष क्या करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड को धारण करके रखता है और सारे ब्रह्मांड एक सरसों के बीज के समान दिखाई देते हैं। और उसके बाद में हम लोग बहुत डिटेल में कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में और गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा कि जो है महाविष्णु है, महाविष्णु को ही क्या कहते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु कहते हैं। उनसे ही सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। वही दृष्टिपात करते हैं तो सारे जीव, जब दृष्टिपात करते हैं तो सारे जीव स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में वही कारणोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और 14 भुवन प्रकट होते हैं उस नाल के अंदर। और ब्रह्मा जी जो ऑलरेडी कर्णोदक्षाय विष्णु ने अपनी दृष्टि से सारे जीवों को उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार स्थापित कर दिया है, उनको अब कर्म स्वभाव के अनुसार सारे 14 भुवन में उसको स्थापित करते हैं। हरि बोल। यह है गर्भोदक्षाय विष्णु। और वही फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक अणु, प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में वो स्थापित हो जाते हैं। रहते कहाँ है, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। 7 समुद्र में से, याद हम लोगों ने पढ़ा था, एक समुद्र क्षीर सागर का समुद्र है, वहां क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। जितने भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है इन्हीं क्षीर सागर विष्णु के पास में जाते हैं और इन्हीं क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार निकलते हैं। देखिए कितना बड़ा ये तत्व हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा 5वें अध्याय में, श्लोक संख्या 7 से 11, बहुत सुंदर, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। और 6वां अध्याय में जो अभी हमारा चर्चा में है, श्री अद्वैताचार्य की महिमाएं, उसमें कृष्णराज के व्यास कहते हैं भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया द्वारा जगत की सृष्टि करना है, जो कि हमने 5वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा। वे भगवान श्री हरि के से अभिन्न है, वो भगवान से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। अर्थात उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। और चूंकि वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते इसलिए आचार्य कहलाते हैं। तो वही कारणोदक्षाय विष्णु, वही महाविष्णु जो सृष्टि संहार करते हैं, पालन करते हैं, वो अब भक्त के रूप में आए हैं, इसलिए उनका नाम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो गया आचार्य, अद्वैताचार्य।
ये भगवान है और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। वे निश्चित साक्षात भगवान है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं और श्री अद्वैताचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं जो भक्ति का प्रसार करते हैं। हरि बोल। अतः अद्वैताचार्य पृथक नहीं अपितु उन महाविष्णु के अन्य रूप या अंश है। श्री अद्वैताचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि भगवान तो मंगलकारी होते हैं, क्योंकि वे समस्त गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण कार्य तथा काम सदैव मंगलकारी है। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी, उसी तरह वही महाविष्णु अब भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अद्वैताचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। चूंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश है, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। तो अद्वैताचार्य को कमलाक्ष भी कहते हैं। श्री अद्वैताचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग है। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे और अद्वैताचार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो स्वयं क्या है? भगवान के अवतार है। किस रूप में है? भक्त के रूप में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अद्वैताचार्य भगवान के अवतार हैं, भक्त के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है जो कि भक्त के रूप में आए हैं। तो ये याद रखिए। तो हम लोग आगे आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला अध्याय 6, शीर्षक श्री अद्वैताचार्य की महिमा, श्लोक नंबर 34। धन्यवाद अच्युत अजयदास जी। जाहर तुलसी जले जाहर हुंकारे, स्वगण सहित चेतन अवतारे। उन्होंने कृष्ण की पूजा, याद रखेंगे, उन्होंने किसकी पूजा की थी? कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। इस श्री चैतन्य भाव अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। हरि बोल। जार द्वारा कहले प्रभु कीर्तन प्रचार, जार द्वारा कहले प्रभु जगत विस्तार निस्तार। उन्हीं अद्वैताचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। हरि बोल। आचार्य गोसाई गुण महिमा अपार, जीव कीट कोथाय पाइबे तार पार। अद्वैताचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम है, तो फिर शुद्ध जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं? आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, आर एक अंग तार प्रभु नित्यानंद। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य अंग है, बाया और दाहिना है। माने वैसे तो पंचतत्व में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु है, उनके दाहिने हाथ में नित्यानंद और नित्यानंद के दाहिने हाथ में अद्वैताचार्य है। ठीक है ना? तो वो है, तो वो उनके दो है। तो श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग है, उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु है। प्रभु उपांग श्रीवास आदि भक्तगण, हस्तमुख नेत्र अंग चक्र आदि शस्त्र अस्त्र शम। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग, अंग के अंग में उनके हाथ, मुख, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह है। तो ये है पंचतत्व में। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा 7वें अध्याय में। यही सब लैया चैतन्य प्रभु रे बिहार, यही सब लैया कौरन वांछित वांछित प्रचार। श्री चैतन्य बाबू ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। वांछित उद्देश्य क्या? प्रत्येक को, जीव को बिना योग्यता पात्रता के उनमें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हरि। माधवेंद्र पुरी हो शिष्य ज्ञाने, आचार्य गोसाई प्रभु गुरु कौरी माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे श्री अद्वैताचार्य श्री महादेव पुत्र के शिष्य है, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी तात्पर्य पढ़ लेते हैं, सब कुछ क्लियर में आया होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। उन्हीं माधवेंद्रपुरी से अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली थी, वो है। इसलिए वो क्या हो गया? उनके गुरु के समान हो गए, गुरु के गुरु हो गए। श्री माधवपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक है। माधवपुरी के दो मुख्य शिष्य थे, ईश्वरपुरी और अद्वैत प्रभु।
इसको अंडरलाइन कर सकते हैं जस्ट नॉलेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव बुद्ध के दो ईश्वरपुरी और अद्वैतपुरी। अतएव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में है। इस तथ्य को गौर गणोपदेश दीपिका तथा प्रमेय रत्नावली जैसे प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा तथा गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा स्वीकार किया गया। गौर गणेशोपदेश दीपिका में गौड़ी वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा का निम्नलिखित विवरण स्पष्ट दिया। हरि बोल। तो इसको नोट कर लेंगे। ब्रह्मा जी माने ब्रह्मा जी बैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य, उनके शिष्य नारद है, नारद के शिष्य व्यासदेव है, व्यासदेव के शिष्य कुछ सुखदेव गोस्वामी तथा मध्वाचार्य। तो ये देखिए हम लोग खाली सुखदेव से यहाँ पर है कि व्यासदेव जी के दो शिष्य हैं, सुखदेव गोस्वामी और मध्वाचार्य। पद्मनाभ आचार्य मध्वाचार्य के शिष्य है और हर नरहरि पद्मनाभ आचार्य के शिष्य, माधव नरहरि के शिष्य। चार्ट बना लेंगे। अक्षोभ्य माधव के शिष्य हैं और जयतीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य हैं। जयतीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु है और इनके शिष्य है महानिधि। महानिधि के शिष्य विद्यानिधि और इनके शिष्य है राजेंद्र। राजेंद्र के शिष्य हैं जय धर्म और इनके शिष्य पुरुषोत्तम। उनके शिष्य व्यासतीर्थ और उनके शिष्य लक्ष्मीपति हुए और जिनके शिष्य माधवेंद्रपुरी। हरि बोल। ये कितना सुंदर है। चार्ट नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल। तो ये लिखा है बुक्स में, लिखा है बुक्स का ना, तो हम लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा है। लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण स्थित भक्त कौर तार चरण बंधन। धर्म के सिद्धांतों के मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैताचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। हरि बोल। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए, देखिए क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु हैं, तो बनाए रखने के चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने देखा होगा द्वारका में भी जब नारद जी आते थे, परम वैष्णव हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा उनका आदर करते थे, पांव प्रक्षालन करते थे, उन्हें खड़े हो जाते थे, उनको बैठने के लिए स्थान देते थे। इसको कहते हैं धर्म मर्द, धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा को बनाए रखना। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना के करे तारदास अभिमान। लेकिन अद्वैताचार्य का क्या भाव है? किंतु श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य बाबू को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य बाबू का दास मानते हैं। ये तो वह तत्व के हिसाब से कि जीवन स्वरूप और कृष्ण नीता, हम सब लोग भगवान के दास हैं। नंबर वन, विष्णु तत्व को भी जो लिखेंगे, चाहे कोई भी हो, वो कहाँ से निकलते हैं? कृष्ण से ही निकलते हैं। इसलिए कहा है कृष्ण सर्व कारण कारणम, वो सबके आदि कारण। उस चीज को ध्यान में रखते हुए चैतन्य अद्वैताचार्य अपने को दास मानते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति साहब सिद्धू में भक्ति के अद्वितीय गुण की व्याख्या इस प्रकार की है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत प्रार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को यदि करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सागर के एक परमाणु की भी तुलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार भावार्थ दीपिका में कहा गया है, ब्रह्मानंद का सुख ब्रह्म में साक्षात्कार, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से जो आनंद मिलता है वो एकदम नगण्य है। भक्ति के एक बूंद, भक्ति रसामित सिंधु के बिंदु, भक्ति रूपी जो सिंधु है, सागर की जो एक बूंद है, वो एक बूंद का आनंद है इज इक्विवेलेंट टू ब्रह्मानंद का आनंद, ब्रह्म ज्योति में। तो सोच लीजिए भक्ति का आनंद कितना महान है। त्वत्कथामृत पाथोपो विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृततः केचित् अतुर्वर्गम तृणोपमम्। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं, उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से प्राप्त होने वाले सुख के आगे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चारों का सुख एक तिनके के समान है। हमने पढ़ा ना, इसीलिए भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष को तिदांजलि दे दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन इसके ऊपर है पुरुषा, पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति। जो लोग भौतिक भोग से छूटकर कृष्ण के चरणों की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं,
उन्हें निर्विशेष अद्वैत की कथाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महत्व में कहा गया है, जो कि भक्तगण प्रार्थना करते हैं, हरि बोल। दामोदर अष्टकम है, वरम देव मोक्षम न मोक्षा वदीवा न चाण्यम ऋणेहम वरिषात अपिह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विदस्ताम की मन्ये कुबेरात्मजो वद मुद्देव यद्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो की तोच तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्ष गृह में अस्ति दामोदर। हे प्रभु, आपके वृंदावन की बाल लीलाओं का निरंतर स्मरण हमारे लिए निर्विशेष ब्रह्म में समाज यानी आकांक्षा से श्रेय कर। आपने अपनी बाल लीलाओं के समय कुबेर के दो पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उन्हें अपना महान भक्त बना दिया। इसी तरह मेरी इच्छा कि आप मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे अपनी ऐसी ही भक्ति प्रदान करें। हरि बोल। है श्री से यही नारायण व्यूह में नारायण स्तोत्र नामक अध्याय में कहा गया, न धर्म कामार्थ व मोक्षम व वरदेश्वर प्रार्थेय तब पादाम्बो दास्य मेवा भी काम ही। हे प्रभु, मैं न तो धार्मिक बनना चाहता हूँ, न आर्थिक विकास है इंद्र तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ। धार्मिक बनना चाहता हूँ कि मैंने ये परोपकार किया, ये कुएं कोले खुदाई, इसको खाना खिलाया, ये करा। न आर्थिक इंद्र तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ, न ही मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यहाँ पर मुक्ति का मतलब ध्यान रखेंगे, ब्रह्म ज्योति बेसिकली धर्म अर्थ का मुक्ति चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। मैं आपसे उन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इसकी याचना नहीं करता। मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहूं। यद्यपि नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को सभी प्रकार के वर प्रदान किए थे, किंतु प्रहलाद महाराज इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे केवल भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त चाहता कि उसे प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति का ही वरदान प्राप्त हो। भक्तगण हनुमान का भी दर्शन कर आदर करते हैं, क्योंकि वे सदा के लिए भगवान राम के दास बने रहते हैं। महान भक्त हनुमान ने प्रार्थना की। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद भी रखेंगे, इवन जो 4 तरह की मुक्ति होती है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, वो भी भक्त नहीं चाहता है, वो भी इसके अंदर आता है। वो किसी तरह की चीज नहीं चाहता है, वो तो खाली चाहता है भगवान की चरणों की सेवा का शुभ अवसर, यही सेवा हमें मिलती रहे। भवबंध छिदे तस्य स्त्रियामी न मुक्त भवान प्रभुरहम दास इति यत विलुप्यते। मैं न तो हनुमान जी हैं, मैं न तो मुक्ति चाहता हूँ, न ब्रह्म तेज में समा जाना, क्योंकि इनमें भगवान का दास होने की धारणा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी पर नारद पंचरात्र में कहा गया है, धर्मार्थ काम 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 मोक्षेशु नेक्षा मम कदाचन तत्पाद पंकज यादो जीवितम दियताम मम। मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो दास के रूप में भगवान के चरणों में लगा रहना चाहता हूँ। राजा कुलशेखर अपनी सुप्रति पुस्तक मुकुंद मालस्तु में प्रार्थना करता है, नाहव बंदे तव चरण यो द्वंद्व द्वंद्व हेतु कुंभी पाकम गुरुम अपि हरे नारकम नाप नेतुम रम रमया रामा मृदु तनु लता नंदे नाभि रंतुम भावे भावे हृदय भवने भाव येयम भवंतम। हे प्रभु, मैं न तो इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा करता हरि बोल, न आपने आपको भौतिक स्थिति की नारकी दशा से बचाना चाहता हूँ, न ही सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी का भोग करने की प्रार्थना करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपकी सेवा के पूर्ण उल्लास से सदैव परिपरित हूँ। तो जहाँ भगवान की भक्ति होती है, इसमें कितना दिव्य तत्व जुड़ा है, उसमें हमको कोई भी भौतिक जो चीजें होती है, कितने ही सुंदर हो, चाहे वो नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, सारी सुंदर व्यवस्था, उद्यान हो, सब उसके लिए क्या होता है, रसहीन हो जाता है। ये है भगवान की भक्ति की शक्ति का प्रभाव। अर्थात भौतिक सुख दुख लाभ सब उसके लिए क्या हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 से 4 स्कंदों में भी ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है, जिनमें भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सेवा में लगे। भागवतम के 30 से 4 अध्याय में, 25वें अध्याय में, 26वें अध्याय में, सब में, 4वें अध्याय के 9वें 20वां सब के अंदर में पृथु महाराज का भी देख लेंगे, देहूति महाराज, सबका यहाँ पर 33 रहेगा, 25 माने कपिल देव, देहूति माता, ये सबका है। सही अभिमान सुखी आपन अपाशरे कृष्णदासा हो जीवे उपदेश कोरे
वे उसी भाव के हंस में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देता है कि तुम सभी लोग श्री चेतन महाप्रभु के दास हो। हरि बोल। अद्वैता चार प्रभु की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति इतनी उल्लासमयी होती है कि स्वयं भगवान भी भक्त की भूमिका ग्रहण करते हैं। हरि बोल। भगवान स्वयं चेतन बाबू की मेरी भक्ति, राधा रानी की भक्ति कैसी है, अरे मेरे में ऐसा क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। अरे मैं तो फूल हूँ, और जब तक फूल भौरा बन के नहीं आएगा, फूल का आनंद वो कैसे ले पाएगा। तो यही सोच करके भगवान स्वयं को भक्त के रूप में यहाँ पर आते हैं प्रकट। अपनी सर्वश्रेष्ठता को भूलकर वे सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किस तरह की जाए। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नए तार एक बिंदु। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको प्लीज मेमोराइज करना है। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता कि यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को एक रोना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। कौन सा? दास्य भाव। जो अगर हम समझ लें कि हम दास्य हैं, कृष्ण के दास, इससे बड़ा उपाधि और नहीं हो सकता। मोहि जे चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव समन है अन्यत आनंद। वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य बाबू के सेवक है, अन्यत कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। नित्यानंद सेवक भगवान है, आदि गुरु है, किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। परम प्रेसी लक्ष्मी हृदय बसती, देवदास से सुख मांगे कोरिया। हरि बोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माता लक्ष्मी भगवान के बस स्थल पर रहती है, लेकिन इच्छा उनकी है कि हमेशा मैं भगवान के चरणों में रहूं, भगवान के चरणों की सेवा करती रहूं। जितने भगवान के बस उनकी परम प्रेसी लक्ष्मी देवी निवास करती है, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है, इच्छा रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। दास्य भावे आनंद पारिषदगण, विधि भव नारद आर सुख सनातन। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा शिव नारद सुख तथा सुख गोस्वामी तो सनातन कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। नित्यानंद अवधु सब आते आगल, चैतन्य दास से प्रेम यही होइला पागल। विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान श्री चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी है। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए, सेवा में आनंद हो गए, इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं, इसलिए वो आदि गुरु कहलाते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर, यही शोभ पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास से शोभाए करे उन्मत। इतना सबका नाम दिया जो कि हम लोग मध्य लीला में सब पढ़ेंगे इनका पूरा। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा बक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चेतन के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। सभी पंडित है, परम वैष्णव है, लेकिन भाव क्या है? दास्य भाव है। यही मत गाये नाचे कोरे अट्टहास, लोके उपदेश अहो चेतन रे दास। इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं श्री चेतन प्रभु के प्रेमी दास बनो। हरि बोल। प्रेमी दास बनो। तो हम दास यहाँ पर पूरा इस यहाँ पर कृष्ण कविदास बता रहे हैं कि भगवान का दास होने की महत्ता। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि ये मोर होए दास अभिमान। श्री अद्वैत चार्य सोचते हैं चेतन बाबू मुझे अपना गुरु मानते हैं तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेम मेरे एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख दिया यहाँ के अंदर में कि कृष्ण प्रेम का, जो कृष्ण प्रेम में लग जाता मतलब किसी रूप में लग जाता तो स्वतः ही उसके अंदर में, चाहे वो गुरु हो, चाहे उनके बराबर का हो या उनसे छोटा हो, सब में प्रेम सेवा का भाव आ जाए। नंद यशोदा को ले लीजिए, ये कृष्ण नहीं है मेरा पुत्र है, लेकिन भाव क्या? सेवा करना। यशोदा माँ कृष्ण की सेवा भाव। कोई भी आप देख लीजिए पांचों में,
आप दास भाव में ले लीजिए, सखा भाव में ले लीजिए, वात्सल्य भाव में ले लीजिए, माधुर्य भाव में ले लीजिए, माने गोपिया को ले लीजिए, बास ले लीजिए, आंतरिक आंतरिक मीनिंग देखेंगे, सब में सेवा भाव झलकता है कि मेरा कृष्ण खुश रहे। गोपिया, मेरा कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं दिव्य भक्ति के दो प्रकार है, पांचरात्रि विधि तथा भागवत की दिव्य प्रेममयी सेवा की विधि। जो लोग पांच विधि विधान में उनका भगवत प्रेम ऐश्वर्य तथा आदर के स्तर पर आधारित रहता है, किंतु राधा तथा कृष्ण की पूजा नितांत दिव्य प्रेम के स्तर पर स्थित होती है। जहां तक कि माने ऐश्वर्य भाव समझ में आ गया होगा ना, जो जैसे एक एग्जाम्पल से समझे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जज जब अपने कोर्ट में रहता है तो उस समय इवन उसकी बीबी जाएगी ना तो माई लॉर्ड बोलेगी, माई लॉर्ड माने ऐश्वर्य भाव से उस सम्मान देके, अरे तुम रहे। और वही जज घर पे रहता है तो पोता फट से बोलता है, बाबा घोड़ा बन। बीबी बोलती है, तुमने 2 दिन से सब्जी नहीं लेके आए, जल्दी जाके सब्जी लेके आओ। तो वो होता है। तो वृंदावन में वही राधा कृष्ण का वो भाव रहता है और बैकुंठ में वो भाव रहता है ऐश्वर्य भाव। किंतु राधा कृष्ण की पूजा नितांत दिव्य प्रेम की स्तर पर होती है। यहाँ तक कि कृष्ण के वरिष्ठ जन की भूमिका निभाने वाले तक भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। सबसे बढ़िया उज्जवल उदाहरण है कौन? नंद बाबा, यशोदा माँ। ऐसे भक्तों का दास्य भाव समझ पाना कठिन है, जो भगवान के गुरुजन की भूमिका ग्रहण करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति निश्चित सेवा की पराकाष्ठा के प्रसंग में उसे भली भांति समझा जा सकता है। इसका जीवन उदाहरण कृष्ण के प्रति माता यशोदा की सेवा जो अति विशिष्ट है। भगवान अपने नारायण रूप में केवल उन्हीं पात्रों की सेवा स्वीकार करते हैं जो उन्हीं के समान उनसे कम भूमिका निभाते, किंतु वे अपने कृष्ण रूप में वे अपने पिता, शिक्षक, अन्य गुरुजनों की तथा उनके साथ ही अपने समस्त बालों एवं अपने आश्रितों के भी सेवाएं ग्रहण करते हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। कृष्ण के रूप में माने वृंदावन के अंदर और वह बैकुंठ में, ऐसे क्लियर समझ में आ जाए। इहार प्रमाण सुन शास्त्र व्याख्यान महत अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण। इसके प्रमाण के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिसकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। अनुभूति होती है, आचार्यों की अनुभूति होती है। वो स्वयं, क्योंकि उन आचार्यों की अनुभूति और कृष्ण माने उनकी सोच और कृष्ण की सोच में कोई अंतर नहीं होता है। वो सदैव कृष्ण में रहते हैं। अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्ण आर केहु न है। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नाहिता ताह के ही प्रेम एक दास्य अनुका हरि बोल। ब्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है। औरों का तो क्या कहना, हरि बोल। पिता हो के भी भाव या कृष्ण की सेवा करना, उसमें आनंद आता है, और वो जो दिव्य आनंद आता है हम सोच भी नहीं सकते। देहो रति मति मांगे कृष्ण रचौरणे ताहर सिरे मुख्य वाणी ताहते प्रमाणी। ये भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। जैसे जैसे उनके मुख से निकले शब्द उनके साक्षी हैं। सुन उद्भव सत्य कृष्ण अमार तनय तेहो ईश्वर है यदि तुम्हारा मोने लय तथापि ताहते रहु मोर मनोवृत्ति तुम्हारे ईश्वर कृष्ण हक मोर मति। हे उद्धव कृपया सुनो, यह सच कि कृष्ण मेरा पुत्र है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूं। अतः मेरी प्रार्थना कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो, तभी तो मैं सेवा कर पाऊंगा। अगर भगवान होंगे तो मैं कैसे खाली कृष्ण के पुत्र के रूप में जो मेरी सेवा का भाव बना रहे, नहीं तो ऐश्वर्य भाव आ जाएगा, उसमें आनंद नहीं है ऐश्वर्य भाव में। मनसो वृत्यो न शिव कृष्ण पादाम्बुज आश्रय वाचो अभिधायिनी नाम नाम काय। मनसो
मनसो वितनशु कृष्ण पादाम्बुज आश्रया वाचो अभिधायिनी नाम नाम कायो तत्प्रियन आदिशु। हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, हमारी जीवाएं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करे। हरि बोल। कर में भी ब्राह्म्य माणा नाम यत्र क्व अपि ईश्वर इच्छया मंगलाचरिते दाने रति न कृष्णे ईश्वरे। हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहां भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहे। हरि बोल। भागवतम का श्लोक है 10वें अध्याय के 46 में दिया है, जिन्हें महाराज नंद तथा उनके संगी वृंदावासियों ने मथुरा से आए उद्धव से कहा है। हरि बोल। याद है ना, वो पढ़ेंगे, अभी तो हम लोगों को नहीं मालूम। जब उद्धव जी जाते हैं, भगवान उद्धव जी को भेजते हैं भगवान कि जाओ, तुम लोग हमारी गोपियां हैं, बहुत उनको थोड़ा सा तुम सांत्वना दे के आओ। उद्धव जी ज्ञान देने जाते हैं और गोपियों से ज्ञान देके वापस आ जाते हैं। वो यह दिव्य भक्ति गोपियों की। श्री दामादि ब्रजे जत सखार निचय ऐश्वर्य ज्ञान ही केवल सक्षमय। भगवान कृष्ण के वृंदावन के मित्र जिसमें श्री दाम मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध शक प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्य का कोई ज्ञान नहीं है। ऐश्वर्य का ज्ञान सब कोई नहीं चाहता है। जो सुदामा को कोई कहते भगवान है, मैं सवाल ही नहीं होता। सखा कहते हैं, मैं कभी कभी कहते मैं भगवान हूँ। अरे तू क्या भगवान है, हमसे तो हार गया। अरे तुमने ये पर्वत, मैं तुमको मालूम नहीं, मैंने चुटकी से पर्वत उठाया था। अरे वो तो यशोदा माँ ने मक्खन खिलाया था, वो ताकत थी। और तो और छोड़ो, हमने भी तो लाठी लगाई थी, अगर हम लाठी हटा लेते तो तेरा पर्वत गिर जाता। ये भाव है। कृष्ण संग युद्ध करे स्कंद आरोहण तारा दास भावे करे चरण सेवन। यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास भाव में उनके चरण कर्मों की पूजा करते हैं। साख्य में दास्य भाव, वात्सल्य में सॉरी साख्य में दास्य भाव, हाँ वात्सल्य में दास्य भाव, माधुर्य में दास्य भाव, यही रियल क्या है, सेवा है, जो कि ये तत्व ज्ञान है। पाद पाद सन्मान चक्रु केचित तस्य महात्मन अपरे हत पाप मान व्यंजने समभिजयम। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पांव दबाते थे और अन्य मित्र उनके पाप कर्म फल नष्ट हो चुके थे। जिनके पाप कर्म फल नष्ट हुए थे, अपने हाथ में पंखा लेकर उन पर पंखा झलते थे। यह श्लोक से भागवत से दिया गया। इसमें यह बतलाया गया कि ताल वन में धेनुकासुर को वध करने के बाद भगवान कृष्ण तब बलराम गोपालों के साथ किस तरह खेल रहे थे। कृष्ण प्रेस ब्रज जत गोपीगण जार पद धूलि करे उद्वय प्रार्थना जा सवार ऊपरे कृष्ण प्रिय नाही आन ताहर अपना के कोरे दासी अभिमान। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेसी गोपियां भी, जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी और जिनसे बढ़कर कृष्ण को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियां मानती है। देखिए इतना सुंदर तत्व का चरित्र में कृष्णा कविराज गोस्वामी की कृपा हम लोग के ऊपर है, और कहाँ मिलेगा हमें। व्रज जनातिहन वीर योषिताम निज जन ध्वंसम स्मित भज सखे भवत किंकर स्मनो जलरू आननम चारु दर्शय। हे प्रभु, हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले हे भगवान, हे सके, हम आपकी दासियां हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करे और हमें अपने आकर्षक मुख का दर्शन प्रदान करे। देखिए गोपियों की दिव्य प्रेम की गहराई को इसीलिए राधा रानी, इसलिए राधा रानी तत्व को देखेंगे बहुत सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा शब्द को अपनी भागवतम में डायरेक्ट रूप में कभी भी उजागर नहीं किया है। यह श्लोक गोपियों के साथ कृष्ण के राजनीति से संबंधित है, उससे भागवत से लिया गया है। जब कृष्ण नित्य के बीच से ही अपने संगियों
संगियों से अदृश्य हो गए, तो गोपियों ने कृष्ण के विरह में ऐसा गाया, अपीवत मधु परियाम आर्य पुत्रो अधुनास्तो स्मरति स पित्ति गेहान सौम्य बंधुम च गोपान क्वचित अपि स कथाम न किंकिराणाम गृणीते भुजम अगुरु सुगंधम मूर्धनि अधस्यात् कदानु। हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वालपालों की याद आती है? ये महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं? ये कब हमारे मस्तकों को अपने अगुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? वो यह श्लोक भी श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत अनुराग में आया है। जब उद्धव वृंदावन आए तो कृष्ण के पूर्ण वियोग में श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार गाया था, तासबार कथा हो श्रीमती राधिका सबाहित सकलान से परम अधिका ते हो जार दासी हेना सेवेन चरण जार प्रेम गुणे कृष्ण बद्ध अनुक्षण। अन्य गोपिका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ है और परम शक्ति है, जिनसे सारी गोपियां, सारी महर्षियां माने रानियां द्वारका की और वैकुंठ की लक्ष्मियां प्रकट होती है, वो शिरोमणि श्रीमती राधा रानी जो उन सबके हृदय हर प्रकार में श्रेष्ठ है और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती है। हरि बोल। देखिए, अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे हैं दास्य भाव का मैं इसलिए क्या याद रखना, इसलिए बार बार एक ही चीज, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये वास्तविक हमारा स्वरूप है, यही वास्तव में हमारी आइडेंटिटी है, स्वरूप। हाँ नाथ, हाँ नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास दास्या दास्यस्ते कृपा नाय मे सखे दर्श सन्निधिम। हे नाथ, हे मेरे पति, हे परमप्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे सखे, अपनी दासी के साथ आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है। यह श्लोक श्री भागवत से लिए गया है। जब रास नृत्य अपने चरम वेग पर था, तब कृष्ण अन्य सारी गोपियों को छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी को ही अपने साथ ले गए। उस समय सारी गोपियां विलाप करने लगी और अपने पद से गर्वित श्रीमती राधा रानी से ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे जहां चाहे वहां उन्हें उठाकर ले चले। तब कृष्ण तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए और श्रीमती राधा रानी विलाप करने लगी। विरह के भाव में जो आनंद होता है, इसको उजागर करने के लिए कृष्ण ने ये लीला की है। विरह में जो आनंद होता है बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को देखती है, बहुत आदर करती है, लेकिन पति जब कहीं दूर देश चला जाता है, सदैव उसका विरह में चिंतन करती रहती है, चिंतन करती रहती है, उसकी फोटो को निहारती रहती है। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल। द्वारका ते रुखमणि जतेक महिषी जतेक महिषी ता द्वारका ते रुखमणि आदि जतेक महिषी तहा राव अपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका धाम में रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती है। चिद्यायमा परितुम उद्यत कारमुकेषु राजसु अजय पट शेखरित अंगिरेणु नित्य भृगेन्द्र इव भागम अजावपि यूथाथ तत्श्री निकेत चरणो अस्तु ममार्चनाय। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान रूप देने को उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया। किसके बारे में? रुक्मणी के बारे में। जिस प्रकार सिंह अपना भाव भेड़ों और बकरियों के बीच से ले जाता है तथा उनके चरण कमलों की धूली अजय सैनिकों का ताज है। ये चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आस है, मेरी पूजा के अभिष बने। यह श्लोक से भागवत से लिया गया, जिसे महारानी परम भक्त रुक्मणी ने गाया था। तपचरंतिम आज्ञा है स्वपाद स्परम आशया सखिया उपते अगृहित पाणिम
शा अहम तत् गृह मार्जनी। यह जानते हो कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया, फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का स्पर्श बुहारने में लगी हुई एकमात्र दासी हूँ। हरि बोल। पिछले यह श्लोक से भागवत का है और संवत्सर पंचक में कुरुवंश तथा युवंश की स्त्रियों की भेंट से संबंधित है। उस भेंट में कृष्ण की रानी कालिंदी ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा था। हरि बोल। आत्मा रामस्य तस्य इमा वयम वे गृह दाशिका सर्व संग विकृत्या अद्दा तपसा च बभूविम विम। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण के घर की दासियां बन पाई हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया, जिसमें उसी घटना के कृष्ण की अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से ये वचन कहे थे। आने रे की कथा बलदेव महाशय आज जार भाव शुद्ध शक्य वात्सल्य आदि मोह। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था। क्यों पहले हो चुका था? सबको संकल्प किया, क्योंकि सेवक भगवान है, मेरे भगवान आएंगे उसके पहले मुझे जाके सारी व्यवस्था करनी है। धाम को लेके आते हैं, स्वयं वृंदावन धाम को नित्यानंद लेके आते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, कैसे भगवान की सेवा कीजिए ये हमें सिखाते हैं, इसलिए वो पहले आते हैं। यदि पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था, जिसमें कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्ण के नित्य सेवक की तरह कार्य किया करते थे। परम व्योम में सारे बैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्विध रूपों की प्रधानता रहती है। ये बलदेव ये प्रत्यक्ष विस्तार है। यह भगवान की अपनी विशेषता है कि परव्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य तो यह है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अतः परव्योम में या भौतिक व्योम में, भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, सभी विभिन्न लोकों में न तो कोई भगवान से आगे जा सकता है न उनसे सेवा करा सकता है, क्योंकि कृष्ण तो सेव्य भगवान है और हम सभी दास हैं, सेवक हैं। इसके विपरीत हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे। फलतः जो व्यक्ति भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा से विहीन होता है, अपने को मालिक समझता है, प्रॉपर कंट्रोलर समझता है, वह उतना ही भौतिक कलमश रूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हरि बोल। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारता है, अपने को भव बंधन में और फंसाता चला जाता है। भौतिक जगत में यदि सारे भौतिकता ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है वह उतना ही अधिक मृत्यु प्राय है। अतः वह किसी में शुद्ध अतः जब किसी में शुद्ध कृष्णा भावना भी उत्पन्न होती है तो वह तुरंत कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव उत्पन्न कर देता है। देहो अपना के कौन दास भावना कृष्ण दास भाव बिंदु आचे कौन जन। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निश्चय ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। सहस्त्र बदन जो शेष संकर्षण दशा दे धरी करे कृष्ण रसेवन। वे जो शेष रूपी संकर्षण है वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शेष नाम अनंत शेष अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश गुण अवतारते हो सर्वदेव अवतंस। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार है, ये एक गुणा अवतार भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव तत्व है, सदाशिव शिव तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अच्छा पहले तात्पर्य पढ़ लेते, देखते समय मिलता है। रुद्र या शिव जी के 12 विस्तार हैं जो इस प्रकार है। अजेक पात अहिभ्रंद विरूपाक्ष रैवत हर बहुरूप देव श्रेष्ठ त्र्यंबक सावित्र जयंत पिनाकी तथा अपराजित। इसके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप है जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती है। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और वे जीव माने जाते, किंतु जब
रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुष्टता भगवान के अंश विस्तार के रूप में किया जाता है, तब उसके बाद शेष से की जाती है। इसलिए शिव जी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का सहन करने में सक्षम होने का जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संबंध में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब उससे रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण क्षुब्ध होते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव जी के बीच जो संबंध है उसकी उपमा दूध तथा दही से की गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न। उसी प्रकार शिवजी भगवान विष्णु के अंश हैं। शिवजी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में परिणत बदल जाता है। पुराणों में शिवजी को कभी ब्रह्मा के सिरों से तो कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया गया है। संहार करता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु उन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश है और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी की अंश है। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्यम या जनन स्थान है। हरि बोल। तो अभी समय नहीं है, संक्षेप में ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, चेष्टा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ब्रह्म संहिता में श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है, हाँ? तो मुश्किल से 40 से 45वां कोई श्लोक के अंदर में यही उदाहरण जो दिया है ना दूध दही का, तो शिव क्या खाली ये बोल के निकल जाएंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे खाली नोट कर सकते, विष्णु तत्व होता है, जीव तत्व होता है, शक्ति तत्व होता है और इसके अलावा एक तत्व है शिव तत्व, जो कि न विष्णु तत्व है न जीव तत्व है। ये याद रखें। और इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण में कितने गुण होते हैं? 64 गुण होते हैं। नारायण में 60 गुण होते हैं, जीव में 50 गुण होते हैं, लेकिन शिव में 55 गुण होते हैं। तो ये क्या 5 विषय, तो ये बहुत सुंदर है, ब्रह्म संहिता में शायद बहुत डिटेल में लिया है। तो कहते हैं शिव भी जो कि भगवान के अंश है वो अपने को दास के रूप में ही अपने को पसंद करते हैं। महाविष्णु। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। तो आज हमने जो भी पढ़ा, देखिए क्या पढ़ा है कि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, भक्ति का प्रसार करने के लिए स्वयं भगवान जो अवतार के रूप में आते हैं, अद्वैताचार आते हैं। भाव क्या है? सृष्टि सबको है, लेकिन अभी किस लिए आए हैं वो? भगवान की नाम का जो प्रसार करना, जो भगवान का मुख्य उद्देश्य चेतन महाप्रभु का, उसमें सहयोग करने के लिए जो आए हैं। ये भी है सेवा भाव। नित्यानंद प्रभु आए हैं, उनके विस्तार है। किस लिए आए हैं? कि किस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। इंद्र ब्रह्मा, तो अर्थात सेवक जो सेवा बनना भगवान का, इससे बड़ा कोई पद नहीं है और इससे बड़ा आनंद नहीं है। इसलिए हमेशा हमें सेवा में, इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जो भी फेस्टिवल होता है, मैंने भक्तों से सुना और मैंने देखा है, भक्त पागल हो जाते हैं आनंद में, खाली सेवा चाहिए। सेवा से चेतना की कलुषिता होती है ना, वो कम होती जाती है। कृष्ण के प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव बढ़ता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हरे कृष्णा। विराम। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो यहीं पर विराम देते हैं। अजय प्रदा प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी। नहीं। ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं।